हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 20 सेंटीमीटर डायमीटर सीवर इज लेड एट अ स्लोप ऑफ 0.004 एंड डिजाइन टू कैरी अ डिस्चार्ज एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर विथ मैनिंग्स n 0.014। द डिज़ाइन डिस्चार्ज इज, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब आपको डेटा गिवन है, आपको डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालना है। सो Q इज इक्वल टू क्या होता है, AV रहता है, एरिया ऑफ पाइप। लेकिन हम ये ओपन चैनल में करेंगे ना, तो एरिया डायरेक्ट पाई/4 डी स्क्वायर मत ले लेना। हमें अगर पाई/4 डी स्क्वायर होगा कौन से केस में, जब फुल फ्लो होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सपोज डाया दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, ये आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल डी बाई कैपिटल डी कितना है 0.5, मतलब ये हाफ फ्लो का केस है। तो हाफ फ्लो में एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/8 आपका डी स्क्वायर। डी आपका ये है ना, ठीक है, ध्यान रखना, पाई/8 डी स्क्वायर टोटल एरिया का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फ्लो का केस है। एरिया हो गया, पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये आप टोटल का कितना होता था, पाई डी होता था, तो आपका हाफ के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πd/2। तो हम r निकाल लेंगे, लिए r किस लिए ज़रूरत है, v में निकालने के लिए r की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो चाहे हाफ फ्लो हो या फुल फ्लो हो, आपका r कितना रहता है d/4, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करके भी देख लेते हैं, पाई/पाई कैंसिल हो गया, डी ये कैंसिल हो गया, पाई तो कैंसिल है, तो आपका न्यूमरेटर में d आ गया, नीचे 8/2, तो ये आपका r/4। चाहे आपका फुल फ्लो ले लो या हाफ फ्लो, दोनों में r d/4 होगा। वैल्यू रखते हैं, q इज इक्वल टू पाई/8, d कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में करते हैं, 0.2 का क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, पाई/8 डी स्क्वायर है 0.2 का स्क्वायर, इंटू 1/n, v क्या रहता है आपका 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, n क्या लेंगे 0.014, ये हुआ। r क्या लेंगे d/4, d कितना है, d आपका 0.2/4 टू द पावर 2/3 इंटू s क्या है आपका स्लोप 0.004 का स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, ये तो आपको याद करना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। मैनिंग्स इक्वेशन आपका कंटिन्यूटी, ये तो याद होना ही होना चाहिए, ये तो रट्टा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बहुत जगह यूज आएगा। ओके, तो दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको फॉर्मूला में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9.630 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं 9.63 लीटर पर सेकेंड। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अ सर्कुलर सीवर 2 मीटर डायमीटर हैज टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन फ्लोइंग नियरली फुल मतलब फुल का ही लेंगे। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्लोप टू इनिशिएट द फ्लो, एज्यूम मैनिंग्स n इज 0.015। तो मिनिमम रिक्वायर्ड स्लोप निकालना है हमें। अब इसमें जस्ट पहले क्वेश्चन का उल्टा है, वहां पर आपको सब गिवन था, आपको डिस्चार्ज निकालना था, यहाँ पर आपको डिस्चार्ज गिवन है तो स्लोप निकालना है। अगेन q इज इक्वल टू AV, फुल फ्लो है तो आपका यहाँ q इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए, एरिया क्या हो जाएगा पाई/4 डी स्क्वायर, डी क्या है आपका 2, तो पाई/4 डी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया, इंटू 1/n, n कितना है 0.015, इंटू फूड के केस में r कितना होगा, ये आपका r हो जाएगा d/4, चाहे फुल ले लो या हाफ ले लो, d/4 ही रहेगा। d कितना है 2/4 टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, ये वैल्यू निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये पाई बचा है ना, तो ये 1 जा ये 2 जा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो s आ जाएगा आपका 0.0023, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन एग्जिस्टिंग 300 mm डाया, तो d कितना हुआ 300 mm, डेट इज 0.3 मीटर। सर्कुलर सीवर इज लेड एट अ स्लोप ऑफ 1:28, स्लोप गिवन है, कैरीज अ पीक डिस्चार्ज ऑफ 1728 मीटर क्यूब पर डे। अभी पीक डिस्चार्ज किसमें है, आपका जब एग्जिस्टिंग स्लोप है ना, उसमें कुछ डेप्थ तक फ्लो हो रहा था, तो सपोज पानी यहाँ तक फ्लो हो रहा था, उस केस में आपका पीक डिस्चार्ज है 1728। ये पीक डिस्चार्ज आप पूरा फुल के लिए मत लेना, फुल अलग डिस्चार्ज है, फुली फ्लोइंग रहता वो अलग से दिया रहता। पीक डिस्चार्ज आपका एग्जिस्टिंग कुछ डेप्थ है, उसके लिए कुछ डिस्चार्ज आपका गिवन है 1728 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। यूज द पार्शियल फ्लो डायग्राम शोन इन द फिगर, पार्शियल फ्लो डायग्राम गिवन है, एंड एज्यूम मैनिंग्स n इज इक्वल टू 0.015 एट द पीक डिस्चार्ज द डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड वेलोसिटी r। अब जो ये डेप्थ ऑफ द फ्लो में पीक डिस्चार्ज हमें दिया ना, इसका हमें डेप्थ निकालना है और आपका वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। किसका यूज करके, हमें इसका यूज करके निकालना है, ठीक है, इसका। तो यहाँ पर क्यू बाय स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू भी दिया है। कैपिटल क्यू क्या है, फुल फ्लो में, ये अच्छे से विजिबल नहीं है, ये फुल फ्लो है ना,
ओके तो स्मॉल क्यूब क्या है 1728 मीटर क्यूब पर डे, इसमें आपका गिवन है। ओके कैपिटल क्यू निकाल लेते हैं। फुल्ली फ्लोइंग में फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए वी, क्यू इज इक्वल टू ए वी ना, एरिया क्या है पाई/4 डी स्क्वायर, फुल फ्लो में एरिया 1/n, आर की जगह क्या लिखेंगे d/4, डी आपका क्या है 0.3 मीटर, 2/3 और s टू द पावर 1/2, s भी गिवन है, s क्या है आपका, सॉरी ये तो आपका n है, s आपका 1:28 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, कोई एकदम रॉकेट साइंस है नहीं, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर में रखना है, लेकिन हमें क्यू क्या दिया है, सॉरी स्मॉल क्यूब क्या दिया है, ये 1728 मीटर क्यूब पर डे है ना, ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो इंटू 3600 इंटू 24 करेंगे, 3600 के लिए आवर में हो जाएगा, इंटू 24 करेंगे तो डे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4320 मीटर क्यूब पर डे, ये आ गया। ये कौन सा फुल के लिए, ये कौन सा, ये पीक के लिए। सो क्यू बाई क्यू, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू निकाल लेंगे। सो 1728 बाई 4320, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब स्मॉल क्यू बाई क्यू, ये आपका स्मॉल बी बाई कैपिटल वी का भी है एक्स एक्सिस में, और स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू का भी है। तो स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू देखेंगे 0.4 के रेस्पेक्ट टू देखें, यहाँ नहीं रुकेंगे, ये आपका वेलोसिटी का है, हम डिस्चार्ज में जाएंगे, ये क्या वैल्यू है, ये आपका चेक करेंगे तो ये 0.5 वैल्यू आएगी, लेकिन 0.5 किसके लिए है, ये आपका स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, स्मॉल डी बाई कैपिटल बी 0.5, मतलब ये कौन सा केस हुआ, ये हाफ लो का केस हुआ, वेयर स्मॉल डी कितना है 0.5 ऑफ कैपिटल डी कितना है 0.3, सो 0.3 का आधा 0.15 मीटर, यहाँ पर इंटू ये 0.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर आ गया, ठीक है। 0.15 मीटर ले तो mm, यहाँ पर तो mm में दिए ना, तो इज इक्वल टू 150 mm आ जाएगा। सो इसमें c ही है जो 150 mm है, तो c ही सही होना चाहिए, ठीक है। आप गेट में होगा ना तो एक वैल्यू निकालना, आगे बढ़ जाना, ज़्यादा इसको चेक मत करना, ठीक है। हो सके तो इसी को दोबारा कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ टाइम सेव करना नहीं है, हम तो ये भी चेक करेंगे कि 0.57 आ रहा है कि नहीं, तो हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या है 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे कैसे निकालोगे, अब आपका 0.4 ये है, वेलोसिटी से चेक मत करना, अब आपको कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 0.5 आपका डिस्चार्ज, सॉरी ये आपका d/d 0.5 है ना, ये तो आपको दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इस केस में आपका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आ गया आपका 0.8, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया 8 आ गया, इसको मिटा देते हैं, हमें पता है कि 0.5 है, सो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपका 0.8 आ गया। तो ये स्मॉल v बाई कैपिटल V 0.8 है, मतलब स्मॉल v क्या हो जाएगा, v क्या होता है 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, n तो कांस्टेंट है, s तो कांस्टेंट है, r हमें ये आपको निकालना है, ठीक है। ओके तो r हमें फुल केस में कितना होता है, फुल्ली फ्लो में r आपका हो जाएगा d/4, ठीक है। ओके एक सेकेंड, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे चाहे आप चाहे हम फुल फ्लो का बात करें यहाँ पर, चाहे हम फुल फ्लो का बात करें या हाफ फ्लो का, दोनों के केस में तो r इज इक्वल टू d/4 ही होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब v फुल बाय v फुल्ली, ये चाहे v फुल फ्लो में देख लें या हाफ फ्लो में, दोनों तो सेम ही आना चाहिए ना। और यहाँ पर तो d बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल 0.5 है, तो ये हाफ फ्लो का केस है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये थोड़ा, अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन जब 0.5 है हाफ फ्लो का केस होना चाहिए, लेकिन ये हाफ फ्लो कंसिडर नहीं किए, है ना, इस क्वेश्चन में हाफ फ्लो कंसिडर नहीं किए। ओके अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किए, आप कैपिटल वी निकाल लो, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी 0.8 है, कैपिटल वी क्या हो जाएगा फुल फ्लो में आर क्या होता है, ये आपका d/4 रहता है, डी क्या है 0.3/4 टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, n आपको पता है 0.015, s आपको पता है 1/28, सो v कितना हो गया, कैपिटल वी आ गया आपका 0.708 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो स्मॉल वी आ जाएगा, स्मॉल वी आ जाएगा 0.8 इंटू 0.708, तो ये आ जाएगा आपका 0.57 मीटर पर सेकेंड, सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहीं पर आपका एक्चुअली 0.5 देना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लूप होल हो या कुछ अलग तरीके से हो, लेकिन जहाँ तक है 0.5, अगर डी बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी 0.5 है तो हाफ फ्लो का केस होना चाहिए था, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना। ओके ओके लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रीजन। असर्शन दिया है द क्राउन ऑफ द आउटगोइंग लार्जर डायमीटर सीवर इज ऑलवेज मैच्ड विद द क्राउन ऑफ द इनकमिंग स्मॉलर डायमीटर।
सीवर। ये तो हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी देखे ना, जो आपका आउटर कैपिटल डायमीटर, जो आपका आउटर डायमीटर है, आउटर लार्जर डायमीटर, वो आपका किससे मैच होना चाहिए, उसका क्राउन, जो आपका इनकमिंग स्मॉलर डायमीटर है, उन दोनों का क्राउन मैच होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। ओके, इट एलिमिनेट्स बैकिंग अप ऑफ सीमेज इन द इनकमिंग स्मॉलर डायमीटर सीवर। अब ऐसा क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जब पानी इधर फ्लो होता है ना वेस्ट वाटर, तो ये वापस इधर फ्लो ना हो पाए, वापस इससे टकरा जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ तो आपका फाउंडेशन है या जो भी है आपका सरफेस है, इससे टकरा जाएगा, तो ये वापस इधर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उसको हमेशा क्राउन मैच होता है, और जो लार्जर डायमीटर है उसका बेस आपका नीचे आ जाता है। सो ये आपका करेक्ट रीजन है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ फॉर ई। ठीक है, इट एलिमिनेट्स बैकिंग अप ऑफ सीवेज, वो एलिमिनेट कर देता है कि सीवेज वापस पीछे चले जाए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।